कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहले आपका यहाँ पर विज्ञान का 101% आपका रियल पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना, पूरी मार्क्स लाएंगे आप यहाँ विज्ञान के पेपर में। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ टाइम वेस्ट ना करते, जो आपको पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। पहले करेगा आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर दूसरा आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर दूसरे का रहेगा एक करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर देखिए लोहे पदार्थों में जंग लगना, ये आपका यहाँ पर दूसरे का रहेगा एक करेक्ट आंसर। तो पूरा रट लेना, बिल्कुल आपका यही आने वाला। फिर आपका तीसरा निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जो आंसर बता देते हैं। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा, तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरे का रहेगा सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा आपका चमकहीनता। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा चमकहीनता। मैं 5 मात्रा वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ने पर काफ़ी, आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हम जो चौथे का आंसर रहेगा, चौथे का आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रट लेना है। फिर आपका 5वां आता है, तो 5वां आप यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है, तो 5वें का आपका डी हो जाएगा आयोडीन। फिर आपके यहाँ पर आता है, तो आपको यहाँ मात्रक बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा करेक्ट आंसर, यानी बा रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर रहेगा जो आपका 6वें का आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 से 14। जो आपके यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पीएच स्केल की प्रयास है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 0 से 14। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थान। आप यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थान आते हैं, तो पहला आता है कार्बन की संयोजकता। तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता है 2, ठीक है, 2 होती है। सॉरी, कार्बन की संयोजकता होती है 4, ठीक है। पहले का आंसर आपका 4 रहेगा। फिर आपका आता है डॉट डॉट में श्रृंखला क्षमता अधिक होती है, तो इसका आंसर आपका जो यहाँ पर रहने वाला है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा आपका यहाँ डॉट डॉट में श्रृंखला क्षमता अधिक होती है। तो आपका यहाँ पर रहेगा कार्बन, ठीक है, कार्बन में श्रृंखला क्षमता अधिक होती है। फिर तीसरा आता है शराब शराब में डॉट डॉट एल्कोहल होता है, तो इसमें हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है। शराब में एथेनॉल एल्कोहल होता है, ठीक है, एथेनॉल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा आपके यहाँ पर आता है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए। चौथा आपके यहाँ पर एक स्थान आता है डॉट डॉट में एवकों में समायोजकता गुण पाया जाता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्बनिक, ठीक है। कार्बनिक एवकों में समायोजकता का गुण पाया जाता है, आपको यहाँ पर कार्बनिक लिख लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर रहेगा कार्बनिक। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिरका में डॉट अम्ल होता है, तो यहाँ पर सिरका में होता है आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा आपका यहाँ पर सिरका में। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है प्रकाश संश्लेषण में गैस मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में होती है ऑक्सीजन गैस मुक्त। ऑक्सीजन आपका यहाँ पर रहेगा 6वें का आंसर, ठीक है। ऑक्सीजन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 6वें रिक्त स्थान का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं 70 आते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 70 आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर रहने वाला असत, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों में गोल्जिका में पूर्ण होती है, तो पहला आपका यहाँ पर रहेगा, जो पहला है वो आपका असत्य रहेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है एटीपी का पूर्ण नाम एमिनो मीम ड्राईफॉस्फेट होता है, तो आपका यहाँ पर दूसरा रहेगा असत्य, ठीक है, दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, तीसरा। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो तीसरा आता है, तो तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती कहलाती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और चौथा आपका आता है, तो चौथा आपका असत्य रहने वाला है। और 5वां आपका यहाँ पर जो, ठीक है, 5वां आपका 70 रहेगा, 6वां आपका 70 रहेगा। तो इस तरह से आपके 70 हो जाते हैं कंप्लीट। अब आती है आपकी सही जोड़ी, तो हम यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पूरा देखना, पेपर आपका यही आने वाला है। पहले आता है टेस्टोस्टेरोन, तो इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर, जो आपकी टेस्टोस्टेरोन है इसको आपको यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। फिर आपके आती दूसरी आती कॉपर टी, तो इसको आपको यहाँ पर मैच कर देना, कॉपर टी को आपको यहाँ पर गर्भधारण रोकने हेतु। और फिर आपका आता है मेंडल, तो इसको अनुवांशिक जनक से मैच कर देना है। फिर लिंग गुणसूत्र हो जाएगा आपका यहाँ पर XY। और फिर आप यहाँ पर डायोप्टर हो जाएगा आपका यहाँ पर गोली दर्पण, ठीक है। और फिर आपका आता है यहाँ पर समतल दर्पण हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो समतल दर्पण है वो सॉरी, आपका जो डायोप्टर है वो आपका रहेगा यहाँ पर लेंस की क्षमता। और जो लिंग गुणसूत्र है आपको हमने बता दिया। और साथ ही जो आपका समतल दर्पण है उसे आपको गोली दर्पण से मैच कर देना। और टेस्टोस्टेरोन हो जाएगी आपकी क्या, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन धातु हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपको जो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन है वो आपको नर जनन हार्मोन, ठीक है, नर जनन हार्मोन हो जाएगा आपके यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन।
तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। पहली आप यहाँ पर देख लीजिए, पहली रहेगी आपकी ए वाली नाजन हार्मोन में, जो दूसरी रहने वाली है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर डी। ठीक है, दूसरी आपको डी से मैच कर देना है। ठीक है, और जो तीसरी है, तीसरी मैच करना आपको सी से। जो चौथी आती है लिंग गुणसूत्र, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर, जो आपकी चौथी है इसको आपको यहाँ पर बी से मैच कर देना। और पाँचवीं है जो डायोप्टर, तो आपको ई से मैच करना। और जो छठवीं आती है समतल दर्पण, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर समतल दर्पण और गोली दर्पण यानी ए से मैच कर देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र होता है आपका 1/में एफ बराबर 1/में वी प्लस 1/में यू। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दर्पण सूत्र। अब आता है आपके यहाँ पर तारों के टिमटमाने का मुख्य कारण है, तो इसका रहेगा अपवर्तन के कारण। ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा अपवर्तन के कारण में 30 एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात। ठीक है, 1.6 गुणा 10 की घात 19 कूलम आवेश होता है। फिर आपका यहाँ पर आता है विद्युत आवेश का मात्रा, लेकिन विद्युत आवेश का मात्रा होता है आपका, ठीक है, तो आपको इसे खुद कर लेना है। फिर आपका 5 मादा 6 मादा आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपके प्रश्न आते हैं, तो प्रश्न 6 देख लीजिए, 7 देख लीजिए, 8 पूरा आपका रियल पेपर। ठीक है, 9 आता है तो 9 देख लीजिए। फिर आपका इसका अथवा आता है 10वां क्वेश्चन देखते हैं। और 11वां आता अंतःस्रावी ग्रंथियों क्या होती हैं, 12वां देख लीजिए, 13वां, ठीक है, 14वां प्रश्न देख लीजिए, 15वां प्रश्न, ठीक है, जल्दी से देख लीजिए आप यहाँ पर 17वां प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न विकृति गंधिता किसे कहते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों को इसमें बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर आपका 19वां आता है प्रतिवर्ती, ठीक है, चाप का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता अथवा देख लीजिए। फिर आपको आता 20वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन था अम्ल और क्षार में कोई चार अंतर लिखिए। और 22वां क्वेश्चन था तो रक्त और लस में कोई चार अंतर लिखिए। अथवा था मन और तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और 23वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से पूरा आपका 10वीं का विज्ञान पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया। और जो आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।